अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। स्क्रीन पर इस वक्त आपको जो सरगर्मी नजर आ रही है उसकी हिदायत पढ़ लेते हैं। इबारत को मुनासिब मावुन अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। हमारे पास एक इबारत है जिसमें कुछ खाली जगह हैं। हमें इन खाली जगहों को मुनासिब मावुन अल्फाज से पुर करना है और मावुन अल्फाज हमें ऊपर दिए गए हैं एक फहरिस्त में, एक टेबल में। हम वो मावुन अल्फाज पढ़ लेते हैं। आरास्ता, लानत, निशानदही, सबक आमोज, साबित कदमी, अमल पैरा, एहसन, शेरी मजमूए। अब हम अपनी इबारत पढ़ लेते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए आजादी और गुलामी के फर्क की डैश की और गुलामी को एक डैश करार दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों को आला अखलाक से डैश होकर डैश का पैगाम बहुत डैश अंदाज में दिया। उन्होंने बच्चों के लिए दिलचस्प और डैश नज़में लिखी जो उनके मशहूर डैश बांगे दर्रा में शामिल हैं। हमें चाहिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इफ्तार पर डैश रहें। प्यारे बच्चों, हमारे पास 8 मावुन अल्फाज हैं और 8 ही खाली जगह हैं। हमें इन अल्फाज को एक बार ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारी पहली और दूसरी खाली जगह हमारे पहले जुमले में ही मौजूद है। इसलिए पहले हम सिर्फ इस जुमले पर गौर करेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए आजादी और गुलामी के फर्क की आरास्ता, साबित कदमी, लानत, अमल पैरा, निशानदही मतलब आइडेंटिफाई करना। जी हाँ, तो हम यहाँ पर निशानदही लिखेंगे और गुलामी को एक डैश करार दिया। गुलामी को सबक आमोज करार दिया या एहसन करार दिया। गुलामी है तो वो सबक आमोज तो नहीं हो सकती, एहसन भी नहीं हो सकती, लेकिन लानत हो सकती है। तो हम इसे इसकी दुरुस्त खाली जगह में पुर कर देते हैं। अब हम अगला जुमला देख लेते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों को आला अखलाक से डैश होकर डैश का पैगाम बहुत डैश अंदाज में दिया। तो क्या यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास निशानदही हो चुका है, हमारे पास लानत भी हो चुका है। तो अब इसमें क्या आ सकता है? आला अखलाक से डैश होकर, साबित कदम होकर या अमल पैरा होकर। अमल पैरा तो यहाँ पे मुनासिब नहीं लग रहा, साबित कदम भी नहीं लग रहा। यहाँ पर आरास्ता बेहतर लग रहा है, तो हम यहाँ पर पहले आरास्ता लिखकर देखते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे कि हमने सही लिखा है, सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से ये सही लग रहा है या नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों को आला अखलाक से आरास्ता होकर डैश का पैगाम दिया। किस चीज का पैगाम हो सकता है? साबित कदमी का, शेरी मजमूए का, सबक आमोज का, एहसन का पैगाम नहीं, साबित कदमी का पैगाम दिया। साबित कदम मतलब स्टेट फास्ट। साबित कदमी का पैगाम किस अंदाज में दिया? एहसन अंदाज। जी बिल्कुल, एहसन अंदाज में दिया। आगे पढ़ लेते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए दिलचस्प और डैश नज़में लिखी। बच्चों के लिए दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग और अमल पैरा, सबक आमोज या शेरी मजमूए, सबक आमोज नज़में लिखी जो उनके मशहूर डैश बांगे दर्रा में शामिल हैं। अब एक तो हमारे पास शेरी मजमूए बचा है और एक अमल पैरा, तो जाहिर है यहाँ पर आएगा शेरी मजमूए। बांगे दर्रा का नाम तो आपने काफी दफा पढ़ा है, सुना भी है। इसमें मौजूद नज़में भी आप अपनी पिछली किताबों में पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपके लिए इंतहाई आसान है। मजमूए का मतलब होता है कलेक्शन, शेरी मजमूए मतलब पोएटिक कलेक्शन। हमें चाहिए कि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार पर क्या रहें। जी हाँ, अब एक ही बचा है, अमल पैरा, तो हम यहाँ पर अमल पैरा लिख देंगे।
لیجئے ہماری تمام خالی جگہ مناسب معاون الفاظ سے پر ہو چکی ہیں، اور اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عبارت اب کتنی جامع اور بامعنی لگ رہی ہے۔ تو آئیے ایک دفعہ اس کو مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے آزادی اور غلامی کے فرق کی نشاندہی کی اور غلامی کو ایک لعنت قرار دیا۔ علامہ محمد اقبال نے بچوں کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو کر ثابت قدمی کا پیغام بہت احسن انداز میں دیا۔ انہوں نے بچوں کے لیے دلچسپ اور سبق آموز نظمیں لکھی جو ان کے مشہور شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علامہ محمد اقبال کے افکار پر عمل پیرا رہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو 7ویں جماعت میں پہنچنے کے بعد اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا کہ نصاب کے علاوہ بھی کتابیں پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم اخبار، رسائل، مختلف موضوعات کی کتب اور بلاگ پوسٹ وغیرہ پڑھتے رہیں گے تو نہ کہ صرف ہماری معلومات عامہ میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمارا ذخیرہ الفاظ بھی بڑھے گا۔ اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم بآسانی الفاظ کے کھیل کھیل سکیں گے، متشابہ الفاظ، مترادف الفاظ اور دیگر قواعد کی سرگرمیاں بھی بہترین طریقے سے سر انجام دیں گے۔ آپ کی کتاب کاروان اردو 7ویں جماعت کے لیے صفحہ نمبر 74 پر سوال نمبر 1 میں ایسی ہی سرگرمی موجود ہے۔ آپ سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے عبارت کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ السلام علیکم۔